Very good morning, class. Today we are going to take new chapters in economics, that is money. The chapter is not from Indian economic development, it is from your book Macroeconomics. Chapter is money. And in this lecture we will cover three main topics, that is meaning and evolution of money, barter system and its drawbacks, and next topic forms of money. Approximately half chapter we will cover in this lecture. My dear students, before going further, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मनी क्या है. पैसा, रुपया, राइट. एक वो एसेंशियल कमोडिटी जिसको हम हमेशा नीड में रहते हैं, और शायद इस टाइम व्हेन वी आर फेसिंग the time of lockdown and COVID-19, शायद money is the most essential thing we need. And if we talk about past, if we talk about present and if we talk about future, I think money की need हमें हमेशा ही रहेगी. तो हमें पता होना चाहिए कि money होता क्या है. Actually, money is a thing which is commonly accepted as a medium of exchange. दो लोगों के बीच में एक्सचेंज करने के लिए जिस कमोडिटी का यूज़ किया जाता है उसको हम मनी कहते हैं. दैट इज मनी. एनीथिंग विच यू एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स इज मनी, राइट. हम शॉपकीपर से जाके सामान खरीदते हैं, उसको हम उसके बदले पैसे देते हैं, रुपया देते हैं, मनी, राइट. आप स्कूल में पढ़ते हैं, यू गिव फीस, मनी. सो a thing which is commonly accepted as a medium of exchange, उसको हम मनी कहते हैं. इंडिया में रुपी इज मनी एज अ कॉमनली मीडियम एक्सचेंज. इन द वेरी सेम वे अमेरिका में मनी जो है वो डॉलर है. हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है. अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पौंड है, इंडिया में रुपी है. एवरी कंट्री हैज़ डिफरेंट करेंसी. Now my dear student, let's take you to the past. जब मनी नहीं था, तो when money was not there, was transaction not taking place? Of course, transactions तब भी होते थे. लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि मनी के बिना ट्रांजेक्शन्स कैसे पॉसिबल होते थे. इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज्ड विद गुड्स. हम गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे. सपोज कीजिए आई एम अ शू मेकर, कॉबलर, राइट, एंड यू आर अ फार्मर. तो मैंने आपके लिए शूज बना दिए और मैंने आपसे व्हीट और राइस ले लिया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बार्टर सिस्टम. उस सिस्टम को हम क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम. व्हेन कमोडिटीज वर एक्सचेंज्ड विद कमोडिटीज, दैट सिस्टम वाज बार्टर सिस्टम. उसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, कमोडिटी इकोनॉमी, राइट. मैंने डेयरी फार्म खोल रखा है, तो मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट्स दे दिए, राइट. और आपका क्या है? आपका वर्क है वेजिटेबल्स का, तो आपने मुझे उसके बदले वेजिटेबल्स दे दिए. मैंने आपको मिल्क दे दिया, कर्ड दे दिया, चीज़ दे दिया. आपने मुझे पोटैटोज दे दिए, टोमेटोज दे दिए और वेजिटेबल्स दे दी. सो दिस इज व्हाट? दिस इज बार्टर सिस्टम. बट एवरीवेयर देयर आर टू एस्पेक्ट्स. कुछ अच्छाइयाँ थी बार्टर सिस्टम में, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही मनी का ओरिजिनेशन हुआ. अगर वो प्रॉब्लम्स हमें बार्टर सिस्टम में फेस नहीं होती तो शायद मनी का ओरिजिनेशन नहीं हुआ होता. लेकिन वो प्रॉब्लम्स फेस हुई, इसलिए मनी का ओरिजिनेशन हुआ. इसलिए नाउ गुड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स, मनी इज ट्रांसफर्ड इन प्लेस ऑफ गुड्स. तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन बार्टर सिस्टम. क्या क्या ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम में, राइट. Here are the drawbacks of barter system. Number 1, double coincidence of want. This is not compulsory कि if I am a shoemaker and you are a farmer, तो I am in need of wheat and rice.
At the same time, you are also in need of shoe. That's not compulsory. हमारी wants जो हैं वो एक दूसरे को मैच करें, ये ज़रूरी नहीं है. भाई मैं शूज़ बनाता हूँ और मुझे आपसे व्हीट राइस चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मुझसे शूज़ चाहिए ही हों. तो ये पहला ड्रॉबैक था जहाँ बार्टर सिस्टम फेल कर गया. Here, barter system was not applicable because double coincidence of want implies that two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. But it is always so simple कि if there is no coincidence of want, there will be no barter system exist. So this was the first drawback. Second drawback was lack of common unit of value. I am giving you something in liters and you are giving me something in kilograms. How it could be measured कि आपने कितना दिया है और मैंने कितना दिया है. So there was always lackness in common unit of value. आप एक कार की वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है, लेकिन ये 5 लाख रुपीज़ कार की वैल्यू आप कब आइडेंटिफाई कर पाए? जब मनी वॉज देयर. Until and unless money was not there, we were just exchanging goods with goods. तो उसमें we were not knowing the value of the products. हम कार के बदले किसी से घोड़े हाथी ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि ना तो हमें घोड़े हाथी की वैल्यू पता है और ना ही हमें कार की वैल्यू पता है. So this was the second drawback of barter system. Next, third drawback was difficulty of future payment or contractual payments. सपोज कीजिए आई एम आ एम्प्लॉयर और मैंने अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया और उनसे कहा आई विल गिव यू 10,000 पर मंथ. बट कैन यू डू दिस इन बार्टर सिस्टम? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द सेम इन बार्टर सिस्टम. आप उससे ये नहीं कहोगे कि मैंने आपको अपॉइंट कर लिया है, मैं आपको 1 महीने बाद कुर्सियाँ दूंगा, 1 महीने बाद टेबल दूंगा, 1 महीने बाद फर्नीचर दूंगा क्योंकि मेरा फर्नीचर का काम है. सॉरी. सो हेयर बार्टर सिस्टम फेल्स. बार्टर सिस्टम की हेल्प से हम प्रेजेंट पेमेंट्स तो कर सकते थे, पास्ट के पेमेंट्स भी शायद कर लेते, लेकिन फ्यूचर पेमेंट्स इट वाज नॉट पॉसिबल विद बार्टर सिस्टम. फोर्थ एंड द लास्ट ड्रॉबैक विच वी फेस इन बार्टर सिस्टम वाज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, saving and transfer of value. In the CC economy, means in the barter system, saving is possible only by way of storage of goods. सेविंग सिर्फ गुड्स के स्टोरेज से पॉसिबल थी. मैंने किसी को 2 क्विंटल गेहूं दिया था, उसके यहाँ शादी थी बार्टर सिस्टम के टाइम पे, तो उसने मुझे उसके बदले क्या किया, 4 क्विंटल पोटैटोज दे दिए. वो 4 क्विंटल पोटैटोज वेयर टू स्टोर, वो सेफ कैसे होंगे? उनको सेफ तब किया जा सकता है ना जब मेरे पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी हो, और अगर स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी नहीं होगी तो फिर वहाँ पर बार्टर सिस्टम फेल हो जाता है. अब किसी ने मुझसे 2 क्विंटल गेहूं लिया, सपोज यू परचेज 2 क्विंटल wheat from me and you have given lump sum 10,000 or 12,000 rupees for that. I'll just take that rupee from you and deposit it in the banks. So this is the problem faced in barter system कि there was no saving or storage of value possible under this. So these 4 are the drawbacks of barter system. I think you are clear with barter system and its drawback. Now forms of money. मनी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली हम लोग तो बस मनी यही समझते हैं कि 500 रुपये का नोट है, 2000 का नोट है, कॉइन्स हैं, करेंसी में नोट्स हैं, बस दिस इज मनी. बट माय डियर, मनी इज कैटेगराइज्ड इन 4 forms. The first is fiat money. What is fiat money? It is that money which is issued by order authority of the government. जिस मनी को गवर्नमेंट इशू करती है वो कहलाता है फिएट मनी. जैसे कि नोट्स हो गए, क्वाइंस हो गए, जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैम्प्ड होता है, दैट इज योर फिएट मनी. फिर आता है फिड्यूशरी मनी. माय डियर स्टूडेंट, फिड्यूशरी वर्ड एक्चुअली मीन्स ट्रस्ट. जिस पैसे को हम सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे ट्रांसफर करते हैं. It is that money which is accepted as a medium of exchange because of trust between the payer and the payee. Payer, the person who is giving the money, and payee is the person who is receiving the money. Payer और payee के बीच में जब trust होता है, when trust takes place in payers and payee,
then only fiduciary money can be transferred. For example, चेक्स हो गए, आपके बिल्स हो गए, ये सारा आपका फिड्यूशरी मनी है. फिर आपका आता है फुल बॉडीड मनी. फुल बॉडीड मनी क्या होता है? इट इज़ दैट मनी इन विच मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ द मनी. जितना वैल्यू लिखा है एक्चुअल में उस कमोडिटी का उतना ही वैल्यू अगर है, दैट इज योर मनी वैल्यू. सॉरी, फुल बॉडीड मनी. जैसे सपोज कि 5 रुपये का कॉइन है, तो उसमें जो एलॉय यूज़ हुआ है, जो मेटल यूज़ हुआ है, अगर वो मेटल को अगर आप बेचने जाएंगे मार्केट में और वो 5 रुपये का ही बिक रहा है, सो दैट इज़ योर फुल बॉडीड मनी. सपोज कीजिए 500 रुपये का कागज़ का नोट है, आप उसमें से वो 500 रुपये हटा दो, उसका वो सिल्वर का लाइनिंग हटा दो, उसको आप मार्केट में सेल करने जाओ, क्या वो 500 रुपये का बिकेगा? नहीं बिकेगा. लेकिन अगर आपके पास 10 रुपये का कॉइन है, उसको आप एज अ मेटल सेल करने जाते हो और अगर वो 10 रुपये का कॉइन 10 रुपये में ही बिकता है, तो वो आपका फुल बॉडीड मनी है. फिर आपका आता है क्रेडिट मनी. इट इज़ दैट मनी इन विच मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन्स और नोट. जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है. जैसे कि प्लास्टिक मनी, यू कैन से ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स. व्हाट इज दिस? दिस इज योर कि जो आपका वो जो कमोडिटी वैल्यू है, उस ATM कार्ड की कमोडिटी वैल्यू कितनी होगी? मुश्किल से 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़. बट उसकी हेल्प से आप कितना रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? लैक्स एंड क्रोड्स. सो दिस इज योर क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू जो है कॉइन्स और नोट्स की वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट. So this was all in this lecture. I think you are clear with money, its evolution, barter system, the drawbacks of barter systems and forms of money. Thank you.